आप देख रहे और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और वो कहते हैं जी जानने वाला गायब का इल्म तो जानने वाला अल्लाह है। मैं तो अपने दुनियावी इल्म पे बात कर रहा हूँ, लेकिन इसने मार्केट बड़ी क्रिएट की है। क्या इल्म गायब हकीकत है या कोई अफसाना है? आज अपने उलमा इकराम से बात करेंगे। हाफिज़ ज़ही साहब अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से आप? अल्लाह का करम। और जनाब हमारे साथ बीबी इरफानी साहब अस्सलाम वालेकुम। और हमारे साथ अल्लामा दर साहब हैं कराची से, बहुत शुक्रिया दर साहब। क्या हकीकत है जिसको हम इल्म गायब कहते हैं और इसको एसोसिएट हम ज़्यादातर जो करते हैं वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से या आजकल के बुज़ुर्गों से करते हैं कि इनको किसी चीज़ का इल्म हो जाता है, तो ये क्या चीज़ है? बिलाल साहब, पहले तो लफ्ज़ गायब क्या है जी बताइए। गायब का मतलब हमारे यहाँ जो लिया जाता है, हमारे यहाँ से मतलब यानी आम जो तसव्वुर है तसव्वुफ में इनविजिबल जी, बल्कि और इसको देखा जाए तो गायब का मकसद है, मतलब जो है वो ये है कि जिसको मैं नहीं जानता, अच्छा, जो मेरे इल्म में नहीं है वो गायब है। वो गायब है। जाहिर है आपने 5 किताबें पढ़ी हैं, मैंने 3 पढ़ी हैं, तो 2 किताबें मेरे लिए गायब हैं। ये बात भी। दूसरी बात ये है कि मसलन जी मेडिकल का इल्म है जी, मुझे नहीं मैं नहीं जानता उसको, मेरे लिए वो इल्म गायब है। मेरे लिए वो इल्म गायब है। मैं किसी अच्छा उसको जानने वाले इतलाक नहीं ऐसे हो रहा शाह जी, इतलाक नहीं इसका ऐसे होता। मैं इसको गुजारिश करता हूँ कि मैं किसी जानने वाले के पास जाऊंगा कि जिसके पास ये इल्म है। ठीक, इसी तरह से और अलूम है, मसलन सारे साइंस के इल्म जो हमने नहीं पढ़े वो इल्म गायब है। वो यानी जिसके बारे में मैं नहीं जानता वो गायब है। इल्म है। हमारा ये ख्याल था कि गायब का इल्म सिर्फ नबियों के पास होता है, या आमिलों के पास किसी चिल्ले की वजह से आता है? नहीं नहीं बिलाल भाई, ऐसी बात नहीं है। हम लोग के पास किसी चिल्ले की वजह से नहीं है। आपकी इबादत, आपकी रूहानियत, आपका अल्लाह के साथ तल्लक, अल्लाह का कुर्ब, ये सारी चीजें इसकी वजूहात होती हैं। आमलीन ही नहीं बल्कि हर वो बंदा जो रूहानी तरीके के साथ अल्लाह ताला के साथ रुजू करता है और अल्लाह ताला के साथ उसका तल्लक मजबूत होता है। रूहानी तरीके से मुराद दाऊद साहब क्या होगी? रूहानी तरीके से मुराद बंदा इबादत गुजार है, सोमो सलात का पाबंद है और उसके दिल में किसी के लिए बुग़्ज़, कीना और किसी तरह की ऐसी बातें नहीं है जो किसी के लिए बुराई या किसी के लिए परेशानी का बायस बनते हैं। तो अल्लाह ताला इनाम के तौर पे उसके पास ये चीज़ अता कर देते हैं और उससे तीनों दुनिया में और लोगों के फलाह के काम कर सकता है। अब इल्म गायब हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए तो दूर की बात है, वो तो इमामुल अंबिया हैं। हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या कुरान करीम ने बयान किया। 15वें पारे का आखिर और 16वें पारे का शुरू के 3 बातें थी। एक बच्चे को हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि परवरदिगार मुझसे भी कोई ज़्यादा इल्म का जानने वाला है? फरमाया हाँ है। कहा कौन है? कहने लगे वो एक शख्स मिलेगा, उसके पूरा किस्सा मैं नहीं उसमें जाना चाहता। तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने एक बच्चे को कत्ल कर दिया, एक कश्ती में सुराख कर दिया और जा रहे थे, एक दीवार गिरी हुई थी, उसको दुरुस्त फरमा दिया। वहाँ के रहने वालों ने उनसे पानी तक देने के गवारा नहीं किया, खाना तो दूर की बात थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अब ये तीनों तो हर बात यहाँ पे सवाल पैदा होता है, लेकिन इसको मौजूद गुफ्तगू नहीं बनाएंगे, फिर किसी वक्त बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको मिसाल जो है वो इमाम अली करमल्लाह की भी दे सकता हूँ, जिनको पता था कि ये मुझे मारने वाला आएगा और उसको नमाज के लिए भी उठा रहे थे। जो है वो सवाल के तौर पे छोड़े चला जा रहा हूँ, इसको आप जरूर सोचिएगा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दुआ मांगी हज़रत कि मुझे इन 2 उम्रों में से एक उम्र दे, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों इल्म नहीं था कि कौन से उम्र आएंगी, और आपको बड़ी खुशी हुई। अब दूसरी तरफ गौर फरमाइए कि आपको ये भी तो रवायतें मिलती हैं और ये मुसद्दिका रवायतें हैं। पहाड़ी के पीछे देखो पलट के, तो वो पहाड़ी के पीछे अगर ना देखते तो वो जुल्म पीछे से हो जाता। लेकिन ये फिर गायब को नबियों से नीचे क्या लोगों तक मुंतकिल किया जा सकता है? इस नॉलेज को ये मसला का मसला है या वाकई कोई ऐसी गलतफहमी है जो इस दुनिया में हमारे लिए मौजूद है? बिस्मिल्लाह हुजूर, एक दस ये सवाल आप ही की तरफ छोड़ के गया था और आप ही इसका जवाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल भाई, सबसे पहली बात यह है कि इसको मैं मज़ीद एलेबोरेट करना चाहता हूँ ताकि नुक्ता इख्तिलाफ भी समझ आए। कुल ला यालमु मन फिस समावाति वल अर्दिल गैब इल्लल्लाह। अल्लाह ने कहा ज़मीन व आसमान में जो गैब है वो अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। ठीक। फिर जो अकबर दरस भाई ने बात की कि इल्म गैब जो अताई होता है वो अंबिया को वो भी कुल्ली तौर पे होता है, ये भी बात दुरुस्त नहीं है। लौ कुन्तु आलमुल गैब, अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कुरान पाक में कि आप कहें लौ कुन्तु आलमुल गैब लस्तक्सरतु मिनल खैर,
ए हबीब, आप लोगों को बता दे, अगर मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी गैब जानते होते तो मुझे सिर्फ दुनिया में भलाइयाँ पहुँचती, वमा मस्सनी यसू, और दुनिया में मुझे कभी कोई नुकसान ना पहुँचता। और फिर ये अकबर दरस साहब ने जो मिसाल दी है हजरत मूसा हैदर की, यहाँ से बजाते खुद पता लगता है कि मूसा को इल्म नहीं था, लेकिन एक तरफ को तो इल्म था। इसका मतलब अल्लाह जिसको चाहे, यही बात। अगर ये नुक्ता इख्तलाफ समझ आ जाए कि अंबिया के ऊपर जो होता है ना, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरिश्तों को वही के लिए मुकर्रर किया होता है, कुछ अंबिया पे, जैसे हजरत मूसा पे नहीं किया, हजरत खिज़र पे किया, कुछ अंबिया पे नहीं, हर नबी पे फरिश्ता आता है। यही तो बात नुक्ता इख्तलाफ है कि क्या फरिश्ता आने के बावजूद हर नबी को कुल्ली तौर पे इल्म अता कर दिया जाता है? कुल्ली नहीं। हाँ, ये बात समझ आ जाए, मखसूस दिया जाता है जो उनको रिक्वायर्ड होता है, जो जैसे इन्होंने और गायब का भी रिक्वायर्ड दिया जाता है। रिक्वायर्ड जैसे देखे आपको और मुझे भी जन्नत जहन्नम का रसूलुल्लाह ने बता दिया, बता दिया ना, हमें भी पता चल गया, हमें भी अल्लाह का बता दिया, फरिश्तों का बता दिया, हमें भी पता चल गया। ये रिक्वायर्ड था तो हमें भी बता दिया गया, लेकिन हमें दिखाया नहीं गया। हमें दिखाया नहीं गया। अच्छा, दूसरी बात ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी जिंदगी के मुतअद्दिद वाक़ियात है। अब एक बात समझना बड़ी जरूरी है, इल्मे गैब कुल्ली अताई और इल्मे गैब मखसूस अताई। ठीक, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो या ना हो है तो सही, नहीं, बात समझे ना कि इल्मे देखे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी सूरत कहफ का जिसका उन्होंने हवाला दिया, इसमें यहूदियों के 3 सवाल हैं, यसअलूना का अनिर रूह के बारे में, ज़िलकरनैन के बारे में, असहाबे कहफ में। अगर रसूलुल्लाह को इल्म था तो रसूलुल्लाह बता देते। अल्लाह ने बताया तो बताया, तो अल्लाह ने बताया, ये कह रहे हैं ना कि गायब अल्लाह, अगर हम ये बात है, अगर हमारा ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए ना कि पहले नहीं था पता, ज़ालिका मिन अंबाइल गैब नूही इलैक, इल्मे गायब जाती नहीं है, हाँ, अताई है, अताई है, बाद में पता लगता है। ये बात सिर्फ क्लियर हो जाए, हमारा इख्तिलाफ खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब इल्मे गायब है तो सही। बात तो सुने, ज़ालिका मिन अंबाइल गैब नूही इलैका, ये वो गैब की खबरें हैं जिनको हम आपकी तरफ वही कर रहे हैं, मा कुंता लदीहिम, और पहले आपको पता नहीं था। हजरत खिज़र को अच्छा, दूसरी बात, हाँ हाँ, हजरत खिज़र को वही होती है। ये बात याद रखना जरूरी है कि हजरत खिज़र ने बगैर वही के ये अमल नहीं किया, उनके ऊपर फरिश्ते ने वही की। हजरत मूसा को नहीं की तो उनको नहीं था पता, अगर इनके ऊपर कर दी तो पता चल गया। तो लोगों को कैसे पता चल? हाँ, ये बात आप बुनियादी तौर पर समझने की जरूरत है। जो अंबिया होते हैं उनके ऊपर तो फरिश्ते होते हैं, और अंबिया के ऊपर वही आती है। वलियों पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ एक जुमला कहा था इन 3 सवालों के जवाब में कि मैं तुम्हें क्या कहूंगा, कल बताऊंगा। अल्लाह जब बताएगा तो बताऊंगा। हाँ, समझ आती बात। वलियों ये को बड़ी कैसे पता चलता है? अच्छा, कि ये हालात इसके होने वाले हैं, इसके साथ ये बुरा होने वाला है। नबियों का कांसेप्ट क्लियर होना चाहिए, इसलिए बिल्कुल क्लियर है, इसलिए नहीं कोई इख्तिलाफ नहीं है। वो अंबिया को हमारे ये भाई ये समझते हैं कि इल्मे अताई कुल्ली है ना ना। अच्छा, बात समझे ना, बात सुन ले। हजरत इब्राहिम है, इसकी दलील मैं देता हूँ। इन्होंने क्या कि हजरत हिदर दलील है कि अंबिया को इल्मे गैब मुस्तकबिल का नू की, इन्होंने कहा दलील है कि आने वाली नस्लों का भी पता था। हजरत खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेरे माउना के अंदर 70 कुर्रा शहीद हो गया। 70 कुर्रा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1 महीना बददुआ करते रहे। अगर रसूलुल्लाह को पता होता इन्होंने शहीद हो जाना, बेचते, कभी ना बेचते। और अंबिया की जितनी कुर्बानियाँ होती है ना, इल्मे गैब का अकीदा रखना उनके साथ उनकी कुर्बानियों में पानी फेरने के मुतरादिफ है। अल्लाह ताला कुरान पाक में क्या कहता है कि मैंने इब्राहिम को कहा कि बच्चे की गर्दन पे छुरी चला दे। इब्राहिम को पता है छुरी से चलना ही नहीं, ये कुर्बानी है। बिलाल भाई ईमानदारी से बताए, न्यूट्रल होके, इब्राहिम को पता हो कि मेरे बेटे की गर्दन पे छुरी चलनी नहीं है, ये कौन सी कुर्बानी है बताएं? ये कुर्बानी है। अल्लाह ताला कह रहा है फदैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, जो इब्राहिम ने किया वो दुनिया में कोई ना कर सका, इतनी अजीम कुर्बानी है। इब्राहिम को पता हो मैंने आग में जलना ही नहीं है, कौन सी कुर्बानी है? इसका मतलब सिर्फ ये डायरेक्शन क्लियर कर देनी चाहिए कि अंबिया को भी उतना इल्म होता है जितना अल्लाह देता है, और जो उनको रिक्वायर्ड। दूसरी बात, दो राय नहीं है। अच्छा, अब दूसरी बात ये कहते हैं कि फरिश्ते, आम इंसान, जिन्नात या आम लोगों को ये इल्म मिलता है। ये बात भी याद रखें भाई, ये भी कुरान से साबित है। लौ कानू यालमूनल गैब, वो जिन्नात, सुलेमान अलैहिस्सलाम को मौत होगी, कुरान ठीक है, लेकिन जिन्नात को पता तो नहीं चला था कि मर गया हमारा हुजूर। आप बताएं, जब तक गिरे नहीं। हाँ, तो लौ कानू यालमूनल गैब, उन्होंने क्या कहा? अगर हम गैब का इल्म जानते होते तो माल अबिसू फिल अज़ाबिल मुहीन, इतना लंबा अरसा 1 साल तक तो वो मुवक्किलों को नहीं पता होता, वो जो खबरें लेकर आ रहे होते हैं। बात समझ रहे? नहीं होता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आपने दाऊद भाई से बात की है ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके बारे में इतनी सख्त वईद की है, जो किसी काहन के पास जाए, राफ के पास जाए, जो मुस्तकबिल की पेशगोइयां करता रहे, उसकी 40 दिन तक नमाज कबूल नहीं होती। और उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उतरने वाली शरीयत का इनकार किया। इन्होंने कैसे दावा किया है कि ये कोई सूरत पढ़ते हैं, उनके दिल के ऊपर इल्हाम होता है। नबियों के चले जाने के बाद आसमान से फरिश्तों की कोई वही नाज़िल नहीं होती, जिन्नों की भी नहीं। मैं कहता हूँ जिन सलमान भाई सारा का सारा इंस्टीट्यूशन मुवक्किलों पे चल रहा है यहाँ पे उस मुल्क में। देखे,
एक होता है मादी की खबर, कल बता रहा है मुझे अच्छा, मादी की खबर। तो ये इंस्टीट्यूशन बोलता है ऐसे जैसे नाखून अच्छा, ये यूं करने इंस्टीट्यूशन से आवाज आती बंद है। होना चाहिए ना। क्यों? कहाँ पे अल्लाह ताला चाहे इतना कॉर्पोरेट बड़ा कल्चर है, मैं आपको लोगों की जरूरतें पूरी हो रही हैं। अच्छा मुझे एक बात बताएं, वो भी क्या बताते हैं ये भी सुन लें। वो भी आपके जिन से पूछ के मादी बताते हैं, मुस्तकबिल नहीं बता सकते। वो भी मादी बता सकते हैं, तू ये खा के आया है, मुस्तकबिल बताएं। अन्ना कुन्ना नकुदु मिनहा मकाइद लिस्समी फमन यस्तमिल आना यजिद लहु शाबरा सदा सूरज जिन में क्या कहा जिन्हों ने, पहले हम टो लगा लिया करते थे कोई ना कोई। भाई लोग मिनिस्टर लगते रहे हैं, लोगों की प्रमोशनें होती रही हैं, सब कुछ होता रहे इसी मुल्क के अंदर, वो हुआ भी है। हुआ कैसे होता है वो मैं भी बताता हूँ कैसे होता है। आपके पास आ गया, मेरे पास आ गया, बेटा होगा, 50% का होना ही बेटा, लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी है। 50% जो 50% का बेटा हो गया वो मेरे पक्के मुरीद बन गए। ये सिलसिला इस तरह चलता है। तो जो ये 50% मेरे अच्छा, खिलाफ दूसरी होगी। बात ये है कि कम से कम हमें ये एकेडमिकली मानना चाहिए, फरिश्तों को भी गायब का इल्म फरिश्तों को भी नहीं होता जब तक अल्लाह ताला ना दे। यहाँ तक कोई दो राय नहीं है कि अल्लाह को जो इल्म है वो किसी को नहीं, और अल्लाह देता है तो अगर होता ये- दाऊद। शाम साहब की बात के हवाले से कि ज़मीन के नीचे क्या है, हाँ, इसका इल्म सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात को है। ठीक। लेकिन जियोलॉजिस्ट जो है उसको भी पता वो है। जगह देके बता देता है कि यहाँ तेल है, यहाँ सोना है, यहाँ दादा होता है ये तो knowledge है ना। नॉलेज है ये, देखिए। हम लेकिन तो इल्म गायब की बात कर रहे मैं हैं। गुजारिश करता हूँ कि हर जियोलॉजिस्ट ये नहीं बता सकेगा। ठीक। मैं एक वाकया हुआ था ये को 15-20-25 साल पहले, मैं अस्पताल में कि एक डॉक्टर ने गुजरते हुए एक मरीज बेड पर बैठा हुआ था, अपने अजीजों के साथ खेल रहा था। उसने ड्यूटी डॉक्टर को कहा कि ये बंदा आधे घंटे में मर जाएगा, हाँ। बचा सकते हो तो बचा लो। ठीक। और वो आधे घंटे बाद मर गया। वो तो वली हो गया कोई। ये नहीं, नहीं, वली ये नहीं तजर्बा होगा। और मुशाहिदा। ये उसका इल्म है। ठीक। ये और ये जो उसको, तो इसका मतलब जो हमारे बुजुर्ग मेरी बाबे हैं उनका मेरी तजर्बा गुजारिश सुन जी लीजिए कि ये वही इल्हाम, ये जो 3-4 चीजें हैं कि इल्हाम है, इल्का है, ये गैर नबी को हो सकता है, वही सिर्फ अल्लाह के नबी के लिए। लेकिन इख्तियार के बगैर हो सकता है ये कि बिल्कुल हमारा कीदा क्लियर हो जाएगा। इख्तियार के बगैर नहीं हो सकता, यानी इख्तियार वली के इख्तियार में नहीं कि मुझे ये चीज दिलकाओ, बिल्कुल ये चीज नहीं। बस बात है तब बात समझ नहीं है, ये बुनियादी इख्तिलाफ है। जिसको चाहे अल्लाह चाहे अता कर दे, वो मालिक व मुख्तार है। ठीक। अब ये अगर कोई कहे कि ये मेरी जाती सिफ्त है, वो कुफर है, वो शिर्क चाहे वो है। जितना बिलाल भाई ये समझ पैदा नहीं हो सकता। अगर आप ये मैसेज भेज देना कि कोई भी वलीउल्लाह हाँ। जो इसको जाती सिफत समझता हो और अपने आप को वलीउल्लाह क्लेम करे, वो बंदा वलीउल्लाह नहीं ठीक है, हो सकता। इसका मतलब ये जाती सिफ्त अगर- मैं अगली बात, छोटी सी बात मेरी सुन लीजिए कि बात ये है कि इल्म गैब हाँ। आने वाली इल्म ये है, इससे इनकार नहीं है। अल्लाह ने क़यामत तक का लिख दिया हुआ है। ऐसी चीजें हैं कि लोग पता कर लेते हैं। कैसे? ये जो इल्म जफर बस और यही इल्म है। रमल और ये चीजें आपने बताई, ये इल्म है। अल्लाह ने तो जुए से मना किया है। लेकिन एक शय देखिए कि जब हमने अल्लाह की वहदानियत का और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खातमुन नबीयीन होने का ऐलान कर दिया, तो फिर किसी पत्थर पर, किसी सितारे पर, किसी शय पर कि सितारा क्या मेरी तकदीर की खबर देगा, जो खुद गर्दिश अफलाक में है गुम, कि जो खुद अपनी रवश जो है उसकी, कि सूरज जो आज से 1 लाख साल पहले था वो आज भी वही है, वो अपनी हरकत के लिए पाबंद है। उसके मैं वापस आके कोशिश करूंगा कि मुझे इस पे आप लोगों ने ना स्ट्रेट जवाब देना है कि ये जो हम सारी बातें करते हैं, इसमें वो जो एक फर्द है जो आंखें बंद करके हो जाएगा, हाँ। और वो कहता है हो जाएगा और वो हो जाता है, इसके पास कौन सा इल्म होता है? वक्फा लीजिए वापस आ। एक तो बात मैं शाम भाई की जो उन्होंने वजाहत फरमाई थी उसमें कहूँगा कि कुरान करीम ने कहा कि वह अल्लामा का मालम तकुन तालम वकान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा, कि महबूब आपको जो कुछ नहीं मालूम था वो सब कुछ हमने आपको बता दिया। वह अल्लामा का मालम तकुन तालम वकान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा, और आप पर अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है। तो इसके माना ये है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अताई तौर पर अल्लाह ताला ने सारी चीज़ें जो हैं वो बता दी, जो कायनात में कुन फयकून या माकानम वमा यकून है, वो सारी हुजूर को अल्लाह ताला ने इल्का फरमा दी। और अच्छे उस्ताद का काम ये है कि कुल्ली मान रहे हैं। अच्छा नहीं, अताए कुल्ली नहीं है, ये अताए अताई है और अल्लाह ताला के अता से है। तो इसलिए ये है कि नहीं, ये अल्लाह ने जो अल्लामा का मालम तकुन तालम का क्या माना है कि अल्लाह ताला ने जो नहीं मालूम था आपने ये दावा किया कि हर चीज का इल्म, हर चीज बता दी। वैसे दीगर जो आशिया चीज है उसमें आप देखें सच्चे ख्वाब जो हैं वो 40वां हिस्सा है नबूवत का। बेशक है, और बुखारी शरीफ किताब बुखारी शरीफ
देखें बुखारी शरीफ किताब तफसीर में हज़रत खुदैमा अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक वाक़या दर्ज है कि समा इब्न हारिस ने आकर जो एक घोड़े का सौदा किया, उस वक्त हुजूर के पास कोई गवाह नहीं मौजूद था। ये वाक़या हम मानते हैं, हमारा तो अकीदा ये है, ये वाक़या मानते हैं, तो इसका माना ये है उन हाँ। अच्छा दूसरी बात बताएं, हम भी ये कह रहे हैं जब तयम्मुम की आयतें नाज़िल हुई हैं, ऊंट के नीचे हाथ का पता नहीं है। एक बात मेरी समझ लें कि अल्लामा अहमद रज़ा खान साहब का एक शेर है, वो कहते हैं कि हम भी तो मोहम्मद को बंदा ही समझते हैं, बंदा है पर वो बंदा रब जिसकी रज़ा चाहे, कि अल्लाह ताला जिसकी रज़ा चाहता है। बुजुर्ग तो एक का मुख्तसर हमारा कीदा तो ये है। बस 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 हमारा भी यही है। ठीक हो गया। बिलाल भाई आपका जो सवाल है, मैं दाऊद से भी आखिरी जवाब ले लूं। एक जो आपने सवाल किया अकबर दरस भाई से, अकबर भाई ने तो मेरा जवाब दे दिया, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। ये जो आप कहते हैं ना लोग देखते हैं इनको जिन्नात दिखाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहानत का रसूलुल्लाह ने इनकार तो नहीं किया। रसूलुल्लाह जिन्नात होते हैं इनके पास जिन्नात होते हैं, ये बेईमानी वाला इल्म है, ये ईमानी और नूरी इल्म नहीं है, इसीलिए काहन के पास जाना हराम है। काहन के पास जाने में क्यों हुर्मत है पता नहीं, ये इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो बंदा काहन के पास गया, काहन कौन होता है? जो बताता है, जो देखता है, जो मुस्तकिल बताता है। आपको ये भी बताएगा आप घर से ये खा के आए हैं, लेकिन बताएगा पीछे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मुस्तकबिल के अंदर वो मेदिश करेगा, अंदाजा लगाएगा, क्याफा लगाएगा। तो इसका मतलब जिन्नात को हमसे ज्यादा इल्म है, मुस्तकबिल का नहीं, मादी का। आपके घर का आपके साथ करीन है, उसको पता है आपने भिंडी खाई है, तो आप आके मेरे जिन को कम्युनिकेट कर सकते हैं। हाँ, वो मेरे जिन को बता देगा, वो आपको बचपन तक के आपके साथ पला है, एक वाकया मादी का बता सकता है, मुस्तकबिल का तो फरिश्तों को। मैं आपके करीन से बात कर सकता हूँ कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आने वाले वक्त के लिए कि उन्जुर इला जबल या आसारिया, इसको करामत कहते हैं ना, कशफ करामत है कि ये नबी के बाद करामत है। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सैकड़ों मील का फासला दरमियान में करामत औलिया के तो हम कायल हैं, लेकिन क्या हम उस करामत के ऊपर गिरफ्त भी जबल है, हाँ उन्जुर इला जबल के पहाड़ की तरफ देखो। तो ये जो शय है कि वो कौन सी ऐसी टेलीपैथी या कौन सी ताकत थी जो बता रही है वहां बैठे और वो सुन भी रहे हैं। दोनों चीजें हैं कि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने वो मंजर कैसे देखा और उनसे तक, तो यही तो पूछ रहा हूँ, कैसे देखा? यही बात मैं गुजारिश करता हूं कि वो कैसे देखा और बात कैसे पहुंची। ये बात है कि मैं एक बात गुजारिश करता हूं कि हज़रत बिशर हाफी रहमुल्लाह ताला उन्होंने एक मौके पर इरशाद फरमाया कि अगर तुम फिजा में उड़ते हुए किसी शख्स को देखो तो सबसे पहले ये इस बात का खोज लगाओ कि वो पाबंदे शरीयत है या नहीं। बल्कि उन्होंने अगर वो हवा में उड़ता हो, पानी पे चलता हो, उसको कत्ल कर दिया जाए, जादूगर है। कि पानी पर अगर वो पाबंदे शरीयत है तो ये नेमत उसके पास मिन जानिबिल्लाह है, अगर वो पाबंद शरीयत नहीं है तो वो शैतानत है। काम एक ही है। अब देखिए ये इरशाद मुबारक है कि जो मेरी तरफ एक कदम बढ़ेगा मैं दौड़ के उसकी तरफ जाऊंगा। तो ये अल्लाह जो जिन लोगों ने अपनी जिंदगियां अपने अल्लाह के लिए वक्फ की, मेरी बात में भी तो लगता होगा ना रियासत का। बिलाल साहब किसी को देखो इस मामला में तो उसको उठा के कत्ल कर दे, कोई जाती फैसला नहीं। मैं बात गुजारिश करता हूं, मुझे जरा बात मुकम्मल कर लें कि ये बात कि अगर आप इस बात पे कोशिश कर रहे हैं कि नबियों को वो इल्म नहीं था, सहाबा को इल्म नहीं था, अल्लाह वालों को इल्म नहीं था, तो ये आपने सोचना है कि आप सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। मैं 100% कहता हूँ कि उनको सब कुछ पता था और आज के दौर में भी कई अल्लाह वाले। आपको गुलू वाली हदीस पता है? जी, गुलू करना, एक मकाम से आगे ले जाना। एक साथ मैंने आगे कहा था जो अल्लाह चाहे जो आप चाहे, तो रसूलुल्लाह ने कहा था आपने मुझे अल्लाह बना दिया। इसी बात से किया था कि अल्लाह ताला के इज़्न में है, अल्लाह ताला एक इबादत गुज़ार को। मैं कब कह रहा हूँ ऐसा नहीं है, अल्लाह को इज़्न है, अल्लाह जो चाहे कर सकता है। मैं तो पूछ रहा हूँ वो जो बाबे आंखें बंद करके बताते हैं उसकी टेक्नोलॉजी क्या होती है? बस दाऊद भाई ये बताएं कि अल्लाह ने तो फरिश्तों से कहा था कि इन चीजों के नाम बताओ, नहीं पता तो नहीं था। आदम को बता दिया, फरिश्तों को नहीं बताया। अल्लाह की मर्जी होती है, जिसको मर्जी बता दे, जिसको ना बताए। है कि अल्लाह ताला जिसकी अहमियत बढ़ाना चाहे जितनी मर्जी बढ़ा दे, अल्लाह ताला की अहमियत अल्लाह ताला चाहते हैं। सवाल का जवाब नहीं देना एक बंदा अगर अल्लाह ताला के कलाम से अल्लाह ताला की तरफ ध्यान करके किसी बात का अल्लाह से पूछ रहा है कि अल्लाह मुझे इस बारे में खबर नहीं है, मुझे खबर दे दे, या खबीर अखबिरनी। अल्लाह ताला अच्छा ठहर जाइएगा बस, ठीक है। इसका तरीका अल्लाह के रसूल ने बता दिया ना, उसका तरीका ये है मुसलमान के लिए अब सच्चा ख्वाब वही की एक आखिरी किस्म है, उसको इंटरप्रिटेशन भी को करेगा ना, इस्तिखारा करेगा। ये अल्लाह मुझे दिखा दे, अल्लाह ताला ने इस तरह दिखाना है, इस तरह नहीं अल्लाह ताला मेरे सामने से पर्दे खोल दे तो पर्दे खोल दिए जाए। ऐसी बात नहीं होगी, ऐसी नहीं होना चाहिए। रसूलुल्लाह ने बताया ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया ना कि इस्तिखारा करो,
साहबा कहते हैं हम जूते का तस्मा खरीदने से पहले भी इस्तिहारा कर लिए करते थे। ये है कि दिल का माइल हो जाना। अल्लाह के रसूल ने वो तरीके भी बता दिए हैं। और दूसरी तरफ दाऊद भाई ये बात बताएं, हजरत सुलेमान खुद से पूछ रहे हैं किधर गया था, कहा मैं ऐसी खबर लेके आया जो आपको नहीं पता। यार ये क्या बातें हैं। अल्लाह ताला जब चाहे जिसको चाहे जितना अता कर दे और जिससे जितना मर्जी छुपा ले।